हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेन आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उसी के साथ जो हमारी सीरीज़ चल रही है लक्ष्मीकांत पे बेस्ड है। लक्ष्मीकांत की सीरीज़ के चैप्टर 9 हो चुके हैं। आज की सीरीज़ का चैप्टर 10 है, इसको हम देखेंगे। चैप्टर 10 क्या बात करता है? संविधान के संशोधन के बारे में बात करता है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को जो हमारी सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे कि संविधान की आत्मा को बनाए रखते हुए समय की मांग के अनुसार परिवर्तन करना लोकतांत्रिक विकास का संकेत है। संविधान के संशोधन के बारे में क्या बताया गया है कि भारत का जो संविधान है वह एक जीवंत दस्तावेज है, जिसका उद्देश्य देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ज़रूरतों के साथ तालमेल रखना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान को समय समय पर संशोधित करना आवश्यक होता है। संविधान में संशोधन का प्रावधान संविधान की स्थायित्व और परिवर्तनशीलता दोनों गुणों को सुनिश्चित करता है। संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों हुई है? पहला पॉइंट क्या है? सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने हेतु, मतलब सामाजिक आर्थिक बदलाव के अनुरूप ढालना संविधान को, जिसके लिए जो है इसका संशोधन की आवश्यकता पड़ी है। देश के विकास के साथ साथ नीतियों और संस्थाओं में बदलाव करने की ज़रूरत होती है, जिसे लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक होता है। दूसरा क्या है? संविधान की व्याख्या में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की प्रतिक्रिया स्वरूप न्यायालय की व्याख्या के जवाब में इस संशोधन करने की ज़रूरत होती है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले संसद के मंतव्य के विरुद्ध होते हैं। ऐसे में संसद संविधान संशोधन के जरिए दबाव डालती है। इसके अंतर इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं 24वां और 42वां संविधान संशोधन के जो है बाद में केशवानंद भारती के बाद में बताया गया है इसके बारे में। फिर क्या है? संघ और राज्यों के संबंधों में संतुलन बनाने हेतु। इसमें क्या है कि संघीय ढांचे में संतुलन हेतु, मतलब केंद्र और राज्य संबंधों को सुव्यवस्थित करने के लिए भी संशोधन की ज़रूरत पड़ती है। ये इसके अंतर्गत कौन सा अमेंडमेंट आता है? 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आता है। ये किससे संबंधित है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्या है? लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु। इसमें जो है क्या है? लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जो है सुधारों के लिए किया गया है, मतलब चुनाव सुधार, भ्रष्टाचार और शक्तियों के संतुलन के लिए संबंधित है। फिर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करने हेतु, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने हेतु, अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को निभाने हेतु संविधान में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। ये संबंधित है 42वें संविधान संशोधन से संबंधित है, जिसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण आता है। फिर क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हम देखेंगे कि भारत में संविधान संशोधन 3 प्रकार से किए जा सकते हैं। पहला क्या है? सरल बहुमत से। संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ये नहीं आता है। इसके अंतर्गत क्या है? मतलब इसमें बताया गया है कि ऐसे जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माना जाता है। ऐसे विषयों पर संशोधन संसद के सामान्य कानून निर्माण की तरह किया जा सकता है। इसका उदाहरण हम देखेंगे। लोकसभा का गठन करना, राज्यसभा की शक्ति और नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है ये साधारण बहुमत के द्वारा किए जा सकते हैं। फिर क्या है? विशेष बहुमत, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें क्या है? कुल उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 तथा कुल सदस्य संख्या के बहुमत से किया जाता है। इसमें क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उपस्थित और मतदान कर रहे सदस्यों के 2/3 बहुमत प्लस कुल सदस्य संख्या का बहुमत से जो है किया जाता है। इसके अंतर्गत इसका क्या एग्जाम्पल है? मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन। दूसरा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ये जो है विशेष बहुमत से की जाती है। फिर क्या है? विशेष बहुमत प्लस राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति। इसमें क्या है कि कम से कम आधी राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। इसका उदाहरण देख सकते हैं संघीय ढांचों से संबंधित परिवर्तन, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शक्ति में संशोधन। ऊपर के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति की भी आवश्यक होती है। इसका उदाहरण क्या है? संघीय ढांचे से संबंधित परिवर्तन और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रमुख संविधान संशोधन कौन से हैं, उनको हम देखेंगे। फर्स्ट क्या है? ये जो है 1951, इसका जो ईयर है 1951 है, इसमें हुआ था।
मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध से संबंधित है और नवी अनुसूची का प्रारंभ किया गया है। मतलब इसमें नवी अनुसूची जोड़ी गई है, मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया है, जैसे संपत्ति के अधिकार। दूसरा क्या है, 7वां संविधान संशोधन 1956, यह जो है संबंधित है राज्यों को पुनर्गठन से संबंधित है। नेक्स्ट है 24, मतलब जो है 24वां संविधान संशोधन, ये जो है कब जोड़ा गया, ये कब अमेंडमेंट इसमें किया गया, 1971 में किया गया। यह संसद को संविधान में किसी भी भाग को संशोधित करने का अधिकार देता है। मतलब संसद को संविधान संशोधन की स्पष्ट शक्ति दी गई है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता, राष्ट्रीय एकता शब्द जोड़े गए हैं। डीपीएसपी को इसके अंतर्गत मजबूत किया गया है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्रीय एकता शब्द जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, किसमें, उद्देशिका में, और केंद्र को और अधिक शक्ति मिली है इसके अंतर्गत। फिर क्या है, 44वां संविधान संशोधन 1978, आपातकालीन शक्ति की सीमाएं तय की गई। आर्टिकल 21 की सुरक्षा बढ़ी है। आपातकाल में मौलिक अधिकार की रक्षा, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया गया है। फिर क्या, मतलब जो 44वां संविधान संशोधन है इसके अंतर्गत क्या किया कि जो संपत्ति का जो अधिकार था वो क्या कर दिया गया, वो संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। मतलब एक कानून, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। फिर क्या है, 52वां संविधान संशोधन 1985, यह जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 61 अमेंडमेंट जो है यह 1989 में अमेंडमेंट किया गया है। इसके अंतर्गत जो है मतदान की जो उम्र है वह 21 से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई। ये जो फैक्ट है आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 73rd अमेंडमेंट 1992, इसके अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रोवाइड कराया गया है। फिर क्या है 73rd, यहीं पे क्या है 74th अमेंडमेंट जो है इसके अंत जो 73rd और 74th यह किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। 74 किससे संबंधित है, नगर पालिका, मतलब पंचायती राज को 73rd में पंचायती राज को, 74th में जो है नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रोवाइड कराया गया है। फिर क्या है 86 अमेंडमेंट 2002, ये जो है 6 वर्ष से जो है 14 वर्ष के जो मतलब 6 से 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार प्रोवाइड कराता है इसके अंतर्गत। फिर क्या है, इसको मौलिक अधिकार के रूप में दर्जा दिया गया है। फिर क्या बताया गया है कि 101वां संविधान संशोधन 2000 जो है 16 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत जीएसटी लागू करने हेतु संशोधन किया गया है। फिर ये हमने जो है जो अमेंडमेंट अभी तक हुए हैं वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक निर्णय हैं इससे संबंधित। पहला क्या है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951, ये किससे संबंधित है, संसद को संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की, मतलब संसद को किसी भी भाग में संशोधन करने की अनुमति दी गई है। फिर क्या है, सज्जन सिंह बनाम राज्य 1965 का जो केस है इसमें क्या बताया गया है कि संसद की शक्ति को पुनः पुष्टि की आवश्यकता, संसद की असीमित शक्ति को मान्यता प्राप्त है। फिर क्या है, केशवानंद भारती केस 1973, इसमें मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया है। मूल संरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की स्थापना की गई है। इस केस के अंतर्गत संसद जो है क्या करती है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, मतलब उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। नेक्स्ट क्या है, मिनर्वा मिल्स का वाद 1980, यह संबंधित है संसद की संशोधन शक्ति सीमित है, यह न्यायिक पुनर्विलोकन का समाप्त के द्वारा जो है समाप्त नहीं कर सकती है। ये क्या बताता है कि संसद की जो है शक्ति सीमित है, न्यायिक समीक्षा समाप्त नहीं की जा सकती है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है संविधान के संशोधन की विशेषताएं। पहला क्या है, लचीलापन है। जो संविधान का संशोधन की जो प्रक्रिया है कैसी लचीलापन है, इसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन संभव है, मतलब सामान्य संशोधन सरल बहुमत से संभव है। फिर नेक्स्ट क्या है, संघवाद का जो है सम्मान, इसमें संघीय संतुलन की बात करता है। कुछ संशोधनों में राज्यों की सहमति अनिवार्य है, मतलब इसमें बताया गया है कुछ ऐसे जो मामले हैं जिसमें राज्य की अनुमति अनिवार्य रूप से ली जाएगी। नेक्स्ट क्या है, न्यायिक संतुलन, इसके अंतर्गत बताया गया है कि न्यायपालिका द्वारा अनुचित संशोधनों की समीक्षा, क्या बात करता है कि न्यायपालिका के द्वारा अनुचित संशोधनों को अस्वीकार कर सकती है या फिर इसके समझ कौन सी आलोचनाएं हैं। अधिक संशोधन से संविधान की स्थिरता प्रभावित होती है, मतलब बार बार संशोधन से जो है क्या है संविधान की स्थायित्व पर प्रश्न उत्पन्न होता है। राजनीति लाभ हेतु कुछ संशोधन किए गए हैं,
राजनीतिक लाभ के लिए कुछ संशोधन किए गए हैं। कुछ संशोधन राजनीतिक हित में किए गए हैं। ये जो है आर्टिकल अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट के अंतर्गत। फिर क्या है, कुछ मौलिक अधिकारों का कमज़ोर होना। कई जो है ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिसके कारण जो है कमज़ोर हो गए हैं। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे लास्ट में क्या है कि संविधान को जीवंत रखने के लिए उसे बदलना आवश्यक है, पर उसकी आत्मा उस संविधान को जीवंत रखने के लिए उसे बदलना आवश्यक है, पर उसकी आत्मा से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। यह कथन जो है किसका है? यह कथन है डॉक्टर अंबेडकर का। भारत का जो संविधान है वह एक जीवंत दस्तावेज है जिसका उद्देश्य देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ज़रूरतों के साथ तालमेल बैठाना है। तो इसमें जो है क्या बताया गया है कि भारत का जो संविधान है वह अपने लचीलापन और कठोरता के संतुलन के कारण दुनिया का सबसे सफल संविधान बना है। संशोधन प्रक्रिया इसे समय के अनुसार ढालती है, वही मूल संरचना सिद्धांत इसकी आत्मा की रक्षा करता है। संविधान को ना तो पत्थर की लकीर बनाना चाहिए और ना ही रेत पर लिखा दस्तावेज। ये कहा है नानी पालकीवाला ने। तो ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था लक्ष्मीकांत की सीरीज़ का जो है चैप्टर 10 है, कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ जो चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।